हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर नंबर 2। टेक्स्ट बुक जो मैं रेफर कर रहा हूँ उस टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर है 264 सम नंबर 5 रिस्की लिमिटेड, पेज 264 सम नंबर 5 आपके सामने। द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ रिस्की लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। बैलेंस शीट यानी कि दुकान दिया है, इस दुकान को अपने को रिकंस्ट्रक्ट करना है। हो सकता है वो बोलेगा प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू चेंज करो, इक्विटी शेयर का वैल्यू चेंज करो, प्रीमाइसेस का वैल्यू चेंज करो, तो इसी को आप क्या कहते हो? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब जब लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज होगा तो फायदा नुकसान होगा, असेट का वैल्यू चेंज होगा फायदा नुकसान होगा। मतलब हर ट्रांजैक्शन में पहले दिमाग में ये आना चाहिए फायदा है या नुकसान है, और जो भी फायदा नुकसान है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। एंट्रीज में कुलदीप क्या देखना आपने को? फायदा है कि नुकसान है। अगर नुकसान है तो डेबिट, फायदा है तो क्रेडिट, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, डेबिट में आएगा, इनकम है, गेन है, क्रेडिट पे जाएगा। कौन से अकाउंट में? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है जानवी, चलिए देखते क्वेश्चन में क्या दिया। पहले लाइन में एक नोट दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 3 years। बराबर हुआ ये दो दोस्त थे, एग्जाम्पल देता हूं, निकिता है और कुलदीप है। ये दोस्त है, बराबर है। इन दोनों दोस्त का अच्छा फ्रेंडशिप था, बराबर है, अच्छा फ्रेंडशिप था, बराबर। निकिता ने कुलदीप के लिए बहुत खर्चा किया, बराबर। भाई होता है, फ्रेंडशिप है, अपन खर्चा करते, रोज चाय पिलाया, मैकडॉनल्ड्स लेके गए, खाना खाया, अरे बिलिंग हो गया, बहुत बिलिंग हो गया, बराबर है। अब हुआ इन दोनों दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया, ध्यान दे कुलदीप, झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया ना, तो निकिता ने बोला कुलदीप देख, इतने साल मैंने तेरे पर खर्चा किया, मुझे सारा पैसा चाहिए, बराबर है। अब इसने बोला, कुलदीप ने दिया क्या? नहीं। जब देगा तब एंट्री पास करेंगे, जब तक नहीं देगा कोई एंट्री पास करेंगे क्या? तो इधर भी बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस है, बिजनेस में एक नोट दिया है कि 3 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा मांग रहे, लेकिन मिला है ऐसा बोला है क्या? बेचारी निकिता हर बार उसको, ए कुलदीप अपन बात नहीं करे, चल मेरा पैसा वापस दे, ए कुलदीप अपन बात नहीं करे, पैसा। बेचारी बोल रही है, लेकिन क्या तेरे को पैसा मिला निकिता? नहीं। तो एंट्री आएगा क्या? नहीं। कितना मजा आ रहा है, कुलदीप बोल रहा हाँ अच्छा लग रहा, मांगते रहे। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? गजब है ना? चल ध्यान दे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल से अरियर है बोला है, मतलब डिविडेंड का पैसा 3 साल से देने का बाकी है, सिर्फ बोला है। कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया कि डिविडेंड का पैसा पे किया है, मतलब इसे कहते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर कुछ से रिलेटेड एडजस्टमेंट आया तो ठीक है, नहीं आया तो इसको इग्नोर मारने का, जैसे कुलदीप मार रहा है, देखा ना, देख लेगा। समझ में आया कुलदीप तेरे को क्या? अभी तक तो इग्नोर मारने का, क्लियर है? हो सकता है बाद में अपने को बैठने का मौका मिले, बाजू में दे देंगे, समझा तेरे को? वेरी गुड। तो मतलब इस भाई साहब को कुछ करेंगे क्या? आगे बढ़ते। निकिता हुआ ये, अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द अथॉरिटीज। पहला क्या हुआ है? द साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम्स आर प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू रुपीज 1,60,000 इज एब्सोल्यूट। दिस इज सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर 32,000। भंगार हो गया है, 1,60,000 का प्लांट, और उसे कितने में बेचा है? 32,000 रुपए में बेचा है। तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? सीधा सीधा दिमाग में सोचो और मेरे को आंसर दो कि भाई 1,60,000 कीमत का प्लांट है, उसका कीमत भंगार हो चुका है और उसे हमने कितने में बेचा? 32 में।
1,60,000 का सामान बेचा कितने में? 32 में। तो बाकी अपने लिए क्या है? नुकसान है। समझ में आया? मतलब प्लांट जा रहा है, बदले में पैसा आ रहा है कितना? 32,000। बाकी अपने लिए क्या है? लॉस है। एंट्री समझ में आ गया क्या आपको? क्लियर है? तो एंट्री पास करता हूं मैं, यहां पे आ गया एंट्री नंबर 1। डेट नहीं दिया तो एंट्री नंबर 1। प्लांट होता है डेबिट, जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो 2, वेरी गुड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने का प्लांट है भाई? 1,60,000। प्लांट गया, बदले में क्या आया? पैसा, कैश आया। तो एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया? सर जी 32,000 ही आया। मतलब बाकी पैसा मेरे लिए क्या है? लॉस। और जो भी लॉस है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना? 1,28,000। एनी डाउट टिल ईयर? समझ में आ गया? 100% समझा है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? आ गया भाई, अरे इधर ही है ना, इधर भाई पहला एंट्री हो गया। सेकेंड, depreciation on plant and machinery is to be provided to the extent of 80,000। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। 12-11 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट का वैल्यू कम करना। असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। अब मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हुआ तो क्या होगा? नुकसान। और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, डेबिट में। बराबर है? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? इसकी जर्नल एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आ गया क्या? कितना? 80,000। 80। एंट्री क्लियर हुआ? अप्रोच समझ रहा है क्या कर रहा हो? फायदा नुकसान ज्यादा कुछ मत सोचो, ठीक है? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? स्टॉक इंक्लूड आइटम वैल्यू ₹96,000 विच इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 50,000। जिसे प्लान का था वैसे ही यहाँ पे 96,000 का स्टॉक बेचा, लेकिन 50% लॉस में बेचा। 96,000 का सामान है, इसमें लॉस कितना हुआ? 50%। तो इसका 50% कितना आएगा? तो बेचा कितने में? अरे समझ में आ गया? हाँ जी, स्टॉक बेचा है मतलब स्टॉक जाएगा, बदले में क्या आएगा? पैसा। और साथ ही साथ क्या होगा? नुकसान। समझ में आ गया? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो इसकी जर्नल एंट्री आने वाली है पैसा, सॉरी स्टॉक जाएगा तो टू स्टॉक अकाउंट। बराबर है? स्टॉक जाके क्या आ रहा है? पैसा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बराबर है? बदले में मेरे लिए तो नुकसान है। क्लियर? स्टॉक कितने का गया? पैसा कितना आया? लॉस कितना हुआ? एंट्री डन। क्लियर? अब यही आप लोगों को ट्राई करने कहा था मैंने, चलिए कोई नहीं, हम ट्राई कर ही रहे। चौथा एंट्री, प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,12,000। आज कुलदीप का कीमत 1,12,000 है। पहले कितना था? पहले इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 2,40,000। जीजी कॉलेज के नाद में पड़ गया, लड़की मिली, पहले वैल्यू 2,40 था, अब वैल्यू 1,12 हो गया। इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जो भी नुकसान हो रहा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में जाएगा। समझ में आ गया क्या? हाँ जी। अभी नुकसान किसके वजह से हुआ? इन्वेस्टमेंट की वजह से। एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, खर्चा बढ़ते गया ना, इन्वेस्टमेंट। समझ में आया क्या? लाइव एग्जांपल है। चलिए बढ़ते आगे। आगे क्या हुआ? यहाँ पे नुकसान हुआ, जो भी नुकसान है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। किसके वजह से नुकसान हुआ? इन्वेस्टमेंट। कितना भाई?
तो पहले 240 था, अब 112 हुआ, तो 2,40,000 में 1,12,000 माइनस करो, कितना कम हुआ देखो जरा। 2,40,000 में 2,40,000 पुराना कीमत, नया कीमत 1,12,000, तो कितना कम हो रहा है? 1,28,000। अरे बात समझ में आया? तो इधर एंट्री कितने की आएगी कुलदीप? 1,28,000। भाई ये मजाक मस्ती है, सीरियस लेना नहीं है सब चीजों को, ठीक है कुलदीप? वेरी गुड, समझाइए, क्लियर। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है देखते हैं। भाई ये तो हो गया। आगे आया वापस से फोन, किसका? निकिता का। किसको आया? कुलदीप। अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। जा रहे, तेरा पैसा नहीं चाहिए मेरे को, माफ किया। मतलब 3 साल से पैसा मांग रहे थे, एडजस्टमेंट में दिया, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। तो क्या इसकी कोई जनरल एंट्री आएगी? क्यों? फोन पे बात हुआ ना, माफ किया, जा जा, छोड़ दिया। अगर डिविडेंड होता दुकान में, लायबिलिटीज दिखाया रहता, तो माफ करने की एंट्री दिखाता। जब डिविडेंड है ही नहीं, तो उसको माफ करने की एंट्री कैसी? क्योंकि इन दोनों का सिर्फ फोन में कन्वर्सेशन हुआ है, कोई लिखा पढ़ी हुआ है क्या इसका कि भाई मैंने तेरे को इतना दिया था, तेरे को इतना? अगर लिखा पढ़ी होता, मतलब इधर रहता, तो हम उसे माफ करते। जब वो है नहीं, तो उसे माफ करने की एंट्री भी नहीं आएगी, मतलब इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं। समझाइए, क्लियर है? इसको बोलते हैं दरिया दिल। समझ में? बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है? रिकंस्ट्रक्शन का निकिता एक्सपेंस कितना हुआ? 16,000 खर्चा हुआ। इसका मतलब कविता पैसा गया। पैसा गया तो मेरे लिए तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट साइड पे। वेरी गुड, तो इसकी एंट्री आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। कितने का खर्चा किया? 16,000 डेबिट, 16,000 क्रेडिट। समझ में आया क्या? पक्का है? चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? खत्म हो गया। द पेड अप वैल्यू, इसको मैं फुर्सत से करता हूं, थोड़ा मेरे को इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा देना है, इसलिए इसको मैं फुर्सत से ले लेता हूं। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 8 पे। द क्रेडिटर ड्यूज आर सेटल, क्रेडिटर्स को जो पैसा देना था वो सेटल किया। कैसे? 20% को कैश दिया, 40% कैंसल करवाया, 40% को डिबेंचर दिया। मतलब 20 प्लस 40 प्लस 40 कितना होता है? 100। 100% मतलब 4 लाख के ऊपर एडजस्टमेंट है। 4 लाख में से 20% को क्या दिया? 40% को क्या किया? कैंसल। 40% को क्या किया? डिबेंचर्स दिया। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, अब इसको सेटल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो भाई क्रेडिटर्स था क्रेडिट, सेटल करेंगे तो हो गया डेबिट। तो यहां पे आ गया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना? 4 लाख। भैया 4 लाख क्या चाहिए बोलो? तो इसने बोला भाई 20% कैश चाहिए, टू रोकड़ा कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 4 लाख का 20%, क्या बात है? 80,000 बराबर। 40% क्या बोला? माफ। माफ किया तो फायदा हुआ ना, देने का था, अब देने का है क्या? नहीं, मतलब फायदा है, तो कहां जाएगा? टू। वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना? 1,60,000। 40% ना, बाकी 40% को क्या बोला? डिबेंचर। तो 6% डिबेंचर अकाउंट, 1,60,000 हो गया। 4 लाख का हिसाब। समझा? समझा ना? पक्का समझा है? चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? झाला भाई एडजस्टमेंट, मतलब ये तीन हो गए। अदर लाइबिलिटीज ऑफ ₹80,000 इज टू बी कैंसल। कोई अदर लाइबिलिटीज है क्या? देखो है यहाँ पे। अगर ये भी नहीं होता तो इसकी एंट्री आती क्या? नहीं, बोला है अदर लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 इज कैंसल। कितने का लाइबिलिटी कैंसिल किया? 80 का ही कैंसिल किया, मतलब 80 का फायदा हुआ। लाइबिलिटी कैंसिल होगा तो फायदा ही होगा, जो भी फायदा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसके वजह से फायदा हुआ? अदर लाइबिलिटीज।
अदर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। कितना? समझ में आ गया? अरे समझा रंजना, क्या डाउट है? नहीं, सब इधर जो दिया वही सॉल्व करना है। यस, वो कंपेयर करने के लिए। चलिए, और कुछ है? अ कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज मेड एंड रिसीव। 3 रुपए का कॉल किया है। कॉल किया मतलब पैसा मांगा है। पैसा मांगा है मतलब पैसा आ रहा है। कॉल किया है, जाएगा कैसे? आएगा। हमने 3 रुपया इक्विटी शेयर होल्डर से मांगा है। मांगा है मतलब 3 रुपया आएगा। बट इक्विटी शेयर होल्डर है कितना ये तो मालूम नहीं ना। वो अभी अपने को इधर एक एडजस्टमेंट दिया है, वो सॉल्व करेंगे तो उसके बाद इसके पर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एडजस्टमेंट पे जाते हैं। ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि इधर ही स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इस टॉपिक में। दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पे कंफ्यूजन आता है, ओनली दिस एडजस्टमेंट। बाकी सब चीजें आप 100% कर लोगे। ये जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू है, इधर ही मिस्टेक करते निकिता। ध्यान दे, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। The paid up value of equity shares is to be reduced to rupees 2 per share. Paid up value of equity share is to be reduced to rupees 2 per share and the preference share 2 rupees 5 per share. However, face value of both equity and preference shares remain unchanged. सुनो समझो होता क्या है। जब भी आप कोई शेयर इशू करते हो तो उसका एक फेस वैल्यू होता है कि भाई 10 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए का शेयर है, 50 रुपए का, उसका फेस वैल्यू होता है। जितना फेस वैल्यू होता है, अब उतना पैसा मांगते हो सामने वाले से, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, बराबर है। तो मैं सामने वाले से कितना पैसा मांगूंगा? अगर उसने 8 रुपया दिया मतलब उसे हम लोग कहते हैं पेड अप वैल्यू। समझ में आ गया? हाँ जी, पेड अप वैल्यू क्या है, समझ में आ गया? हाँ, चलिए ठीक है। अब मैं एडजस्टमेंट दे रहा हूं। इक्विटी शेयर टू बी reduce बाय ₹2 पर शेयर। इसका मतलब क्या है? कल किया था आपने। इसका मतलब क्या है? एक, अरे मैं कुछ बता रहा हूं, सुनो आप। 2 बाय सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। मैंने कहा इक्विटी शेयर टू बी reduce बाय 2 पर शेयर का मतलब क्या है? 2 रुपया कम करो। हाँ या नहीं? 2 रुपया कम करो। किधर कम करो? फेस वैल्यू में कम करो या पेड अप वैल्यू में कम करो? ये समझना है, ये समझना है खाली। अगर ये समझ गया तो टॉपिक हो जाएगा। 2 रुपया किधर कम करो वो समझना है। फेस वैल्यू में कम करना है या पेड अप वैल्यू में कम करना है? ये समझ गया तो आपको टू और बाय का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कल जब किया था तो क्या था? बाय। बाय मतलब उतने से कम किया था। उतने से कम किया था क्या? पेड अप वैल्यू। उतने से कम किया था मतलब क्या है? पेड अप वैल्यू कम किया था। समझ में आया? पेड अप वैल्यू कम किया। बाय मतलब उतने से उसका वैल्यू कम करो। बाय मतलब उतने से उसका वैल्यू कम करो। उसका वैल्यू किधर कम करो? पेड अप वैल्यू कम करो। क्लियर है? हाँ जी। जब भी बाय वाला वर्ड आएगा ना, जब भी बाय वाला वर्ड आएगा तो बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करोगे ना तो भी चलेगा। बाय में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करते हैं। बाय में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करते हैं। लेकिन अगर इधर ऐसा वर्ड होता, इक्विटी शेयर्स टू बी reduced ₹2.5 पर शेयर, तो जरा ध्यान देना, तो ध्यान देना। इक्विटी शेयर्स टू बी reduced ₹2.5 पर शेयर का मतलब क्या है कि अब इक्विटी शेयर्स का नया वैल्यू कितना होने वाला है? 5 रुपया। 2.5 पर शेयर मतलब अब मेरे इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना होगा? 5 रुपया। अब ये 5 रुपया क्या मालूम है? पेड अप वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू है।
पेड अप वैल्यू नहीं है, क्या है, फेस वैल्यू है। और जब भी ₹2.5 पर शेयर बोला है, इसका मतलब है पुराना शेयर्स जाएगा, नया शेयर्स आएगा, पुराना 10 वाला जाएगा और नया 5 वाला आएगा। इसका मतलब यहां पे एंट्री क्या है, पुराना जाएगा, नया आएगा। समझा? कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, मेरे को मालूम है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो इसलिए। बाय का मतलब क्या है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। बाय मतलब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। टू का मतलब पुराना जाएगा, नया आएगा। बराबर है, ये दिमाग में बैठ गया। अब मैं ना एडजस्टमेंट रीड करता हूं, आप मुझे बताओ इधर क्या होगा, तो ये आपका डाउट क्लियर होगा। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज टू बी reduced ₹2 पर शेयर। बताओ क्या एंट्री आएगा, पुराना जाएगा और नया आएगा, पुराना जाएगा और नया आएगा, पुराना जाएगा और नया आएगा। रॉन्ग सर, आपने तो बोला 2 का मतलब वही है, पुराना जाएगा नया आएगा। जरा ध्यान से सेंटेंस पढ़ो, वो क्या बोल रहा है। ऐसा कंफ्यूजन 2 वर्ड क्रिएट करता है। यहां पे उसने बोला है पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। 2 का मतलब मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू बदलता है। इधर उसने थोड़ा सा ड्रामा किया। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी reduced। क्या कम करने बोल रहा है, पेड अप वैल्यू कम करने बोल रहा है। फेस वैल्यू कम करने बोल रहा है क्या, नहीं। अगर फेस वैल्यू बोला रहता तो पुराना जाएगा, नया आएगा। ये सेंटेंस समझना था आपको खाली। समझा ट्विस्ट क्या है। अगर ये पेड अप नहीं दिया रहता तो पुराना जाता, नया आ जाता। यहां पे वर्ड दिया था पेड अप। फर्क समझ में आया? तो ये आपको अगर समझ गया ना आज, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन। क्या नया वैल्यू ₹2 होता, पुराना 10 था, तो 10 वाला जाता और 2 वाला आ जाता। यस, फर्क समझ में आ गया। कविता वापस एक बार, क्या बोला है, द पेड अप वैल्यू, क्या बोला गया है, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी reduce। पेड अप वैल्यू कम करो, ₹2 पर शेयर। मतलब पेड अप वैल्यू जो भी था, अब उसका कितना वैल्यू कर दो, ₹2 कर दो। समझ में आया? मतलब इधर अपने को किसकी एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस। इनडायरेक्टली ये बाई का वैल्यू बोल रहा है ना, पहले जो भी पेड अप वैल्यू था, अब उसका वैल्यू कितना कर दो, ₹2 कर दो। फर्क समझ में आ गया? हाँ जी, पक्का। तो जरा देखो इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना था, पेड अप वैल्यू ₹10 था। कितने शेयर थे, 8 लाख। एक का वैल्यू अगर 10 है तो मेरे पास कितने शेयर थे, 80,000। 80,000 शेयर से पेड अप वैल्यू 10 था। अब उसका पेड अप वैल्यू कितना करना है, ₹2। ₹2 कर देना है, मतलब कितने का फायदा हुआ, ₹8 का। 10 का चीज का वैल्यू कितना करने का है, ₹2 करने का है, मतलब ₹8 का क्या हो गया, फायदा। तो मैंने क्या बताया, बाय में किस चीज की एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी। बात समझा? वापस कविता, कंफ्यूज हो गया, मैं समझ गया तेरी बात। यहाँ पे दिया था ₹2 मतलब उसका वैल्यू कितना करने का, ₹2। 10 का ₹2 करना है, मतलब मैंने कितना कम किया, ₹8 कम किया ना, तो ₹8 फायदा है कि नुकसान, फायदा। समझा? अरे समझा? तो यहाँ पे एंट्री किस चीज की आएगी, ₹8 की आएगी। देखो जरा ध्यान दो, फायदा है तो किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसके वजह से फायदा हुआ, इक्विटी शेयर्स की वजह से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, तो 80,000 शेयर्स पे ₹8 का फायदा। ₹8 ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, समझ में आ गया? ₹2 नहीं लिखा, ₹2 बन गया उसका कीमत। अंडरस्टूड? पक्का? सेम गोस विथ योर प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो। क्या बोला देखो, एंड प्रेफरेंस शेयर्स टू ₹5, मतलब उसका भी पेड अप वैल्यू कितना करने बोल रहा है, 5। पेड अप वैल्यू करने बोल रहा है। देखो इसका पेड अप वैल्यू कितना है, 10। 5 करने बोला है, कीमत कितना है, 48,000 शेयर्स है,
हाँ जी, तो इधर भी अपने को क्या हो गया, फायदा हो गया। जो भी फायदा आप साथ में इसके सॉल्व कर सकते थे, बट अलग से कर रहा हूं। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, किसके वजह से फायदा हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, तो 48,000 शेयर्स इंटू 5, 2,40,000, 2,40,000। जो बोला हूं वो इंपॉर्टेंट है, टीचर्स कंफ्यूज कर देंगे। मैं सिंपल बोल रहा हूं, बाय में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, और 2 में क्या करना है, 2 में आपको पुराना निकालना है और नया डाल देना है। समझ में आया, बट वो 2 का फ्रेमिंग समझना, कंफ्यूजन कहते हैं। अगर 2 पेड अप वैल्यू कम करने वाला मतलब वो बाई ही है, वो 2 नहीं है। सेंटेंस क्या समझा नहीं आपका डाउट, 2 बोला मैंने, यस, पुराना 10 वाला था, नया 2 वाला आएगा तो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ही चले जाएगा। उधर पुराना शेयर निकलेगा, नया शेयर आएगा और बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आएगी। करवाऊंगा मैं, अभी ये समझ में रखो, कुछ नया दिमाग में लाएगा तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर ये भी नहीं समझेगा। अभी जो समझा वो दिमाग में सेट कर लो, ठीक है यहाँ तक। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, और कुछ दिया, हाउएवर द फेस वैल्यू बोथ द इक्विटी एंड प्रेफरेंस रिमेन्स अनचेंज। अब अपने को क्या करने का, 3 रुपए का कॉल करने का, किस पे करने का, इक्विटी शेयर। तो मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितने, तो 80,000 शेयर्स ही है, कितने का कॉल करने का भाई, 3 रुपए का। तो कॉल करेंगे मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 80,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए का कॉल, 2,40,000। सारे एंट्रीज हो गए। अब एंट्री होने के बाद क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछा है क्या, देखो क्या पूछा है सॉल्व करने, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिस्क लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन, बस इतना ही बोला था, तो सम हो गया सॉल्व। बट जब भी आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सॉल्व कर रहे हो, नहीं बोला है तो ये अकाउंट रफ में बनाना है, कौन सा अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कंपलसरी बनाने का। चलिए पोस्टिंग कर लेते, देखते क्या क्या एंट्रीज है। पहले वाले एंट्री से स्टार्ट कर दे। कैपिटल रिडक्शन देखो किधर है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पहला डेबिट साइड पे कितना, 1,28,000, डेबिट में 1,28,000। फिर कैपिटल रिडक्शन फिर से डेबिट में 80,000, फिर कैपिटल रिडक्शन डेबिट में है 48,000, वेरी गुड, वापस से डेबिट में 1,28,000, वापस डेबिट में 16,000, फिर क्रेडिट में है 1,60,000, फिर उसके बाद क्रेडिट में 80,000, उसके बाद ये क्रेडिट हो गया, वापस क्रेडिट में 6,40,000, फिर क्रेडिट में 2,40,000, उसके अलावा डन। अब चलो देखते हैं कौन सा साइड में, कभी कभी टैली भी हो जाएगा, जरूरी नहीं कि बैलेंस आए, टैली भी हो सकता है। जरा टोटल देख लो, एक जन डेबिट का टोटल निकालो, एक जन क्रेडिट का टोटल ले लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल आया 11,20,000, डेबिट का टोटल ले लो, कमी है इधर 11,20,000, 7,20,000 कितना आ रहा है, तो माइनस कर लो, 8,8,24, नहीं 7,20,000, 23 तो आएगा ही नहीं, 3 तो है ही नहीं कहीं पे भी। माइनस करके मेरे को आंसर बता, अभी 11,20,000 में सब माइनस कर लो, 1,28,000, 200 तो किधर भी कोई कीमत में नहीं है। आप लोग माइनस करके मेरे को आंसर बता दो कितना है, कितना है, अच्छा छोड़ दो, यहाँ तक कर लिया ना। कल मैंने एक बात बताया था तुम लोग, इफ यू रिमेम्बर, अगर मैं घर की साफ सफाई कर रहा हूं, तो अगर कोई भी भंगार चीज मेरे पास है तो उसका क्या करने का,
सब पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, बट मैंने ये देखा नहीं कि अपने दुकान में भंगार पड़ा है। देखो कौन से भंगार है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना भंगार। इसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, बराबर है। दोनों होता है डेबिट, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसकी एंट्री तो पास ऑन नहीं किया आपने, ध्यान में रखना। देखो अभी जैसे मेरे से गलती हुआ, तुमसे भी हो सकता है, इसलिए ध्यान में रखना। एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, बोगस असेट है, ये सबको राइट ऑफ करना जरूरी है। असेट होता है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है देखो जरा, 3,20,000, और ये कितना है, 4,00,000, 3,20,000, 4,00,000। तो ये सब किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना, 7,20,000। इसकी भी एंट्री आ जाएगी 7,20,000। देखो अभी टोटल करके कितना आ रहा है, टैली हो रहा है, समझ में आ गया। तो इसकी कोई कैपिटल रिडक्शन की जनरल एंट्रीज आएगी क्या, नहीं। समझ में आया क्या। आज ज्यादा नहीं, एक ही सम लेता हूँ, बट परफेक्टली करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या। आज के लिए इतना। पूरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।